हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चलते होंगे। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहाँ से आपके एग्जाम में 5 नंबर आएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर सारा क्वेश्चन देखते हो तो आपको 5 नंबर यहाँ से आ सकता है, उससे ज़्यादा भी आएगा। तो सारा का सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोग बेहतर से समझोगे और नोट कर लोगे मेरे साथ। ठीक है जी, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पाप्ती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। पाप्ती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो आपके ये जो है सेकेंड हिंदी का क्वेश्चन है, सेकेंड हिंदी जो है उसी का है। तो इसका आंसर देखने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा, तो आप लोग एक चीज गौर करिए, किए होइएगा कि पाप्ती जो है वो कौन थी। तो पाप्ती है वल्ली अम्माल की बेटी थी। पाप्ती कौन थी, तो वल्ली अम्माल की बेटी थी, जिसे बुखार हो गया था। जिसे क्या हो गया था, बुखार हो गया था, मेनिंजाइटिस बुखार हो गया था, जिसके इलाज के लिए शहर के बड़े डॉक्टर के पास लाया गया था। जिसके जिसके इलाज के लिए वह शहर के बड़े डॉक्टर के पास लाया गया था। यही बात है ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लोगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाना चाहती थी, विचार करे। क्वेश्चन है कि माँ जो है से मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करवाना चाहती, तो इसी के बारे में देखते हैं। तो क्या कर रहा है, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना चाहती थी, नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि वह जानती है कि मरीजों को अस्पताल में, जैसे आप लोग देखते होइएगा, तो क्या होता है कि कुछ अस्पताल ऐसा है जहाँ पे मतलब अच्छे से व्यवहार किया जाता है, बट कुछ अस्पताल ऐसा भी होता है जहाँ पे मरीजों के साथ अच्छा से व्यवहार नहीं किया जाता है। वही बात उनको दिमाग में बैठा हुआ है कि जो हम अपनी बेटी को जो इलाज करवाने के लिए ले जाएंगे, अस्पताल में भर्ती करवाएंगे, तो क्या उसके साथ अच्छा से व्यवहार करेगा लोग वहाँ या नहीं करेगा, वही बात कह रहा है। तो वही बात यहाँ पे भी है। मां मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि मरीजों को अस्पताल में गाय भैंस जैसे गौशाला में रहता है ना, गाय भैंस की तरह व्यवहार व्यवहार किया जाता है। गाय भैंस की तरह व्यवहार किया जाता है, और उसे वह अपने से दूर नहीं भेजना चाहती है। और वह जो है से अपने से उसे दूर भी नहीं भेजना चाहते। क्यों? क्योंकि जो उनकी बेटी है, उनको मतलब वो तो क्या है, पागल है बचपन से ही। तो जिसके लिए वो जो है अपना मतलब ख्याल नहीं रख पाती है, शौच कर लेती है, पेशाब वसाब भी कर लेती है, मतलब तो उसे क्या होता है कि ठिकान नहीं रहता है, जिसके कारण वो सोचती है कि वहां जाएगा कौन उनका ख्याल रखेगा कि नहीं रखेगा। वहां तो गाय भैंस की तरह सबको एक साथ रख दिया जाता होगा एक रूम में, और उसके साथ गलत व्यवहार भी किया जाता होगा, ऐसा उनके मन में आता है। और दूसरा यह भी कारण है कि वो अपने आप से उसे दूर नहीं करना चाहते हैं। चलिए, आई होप आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे हम। अगला क्वेश्चन है, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है, स्पष्ट करें। सीता जो है से अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। अच्छा, एक बात गौर करिए होइएगा कि सीता वाला जो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, तो सीता के 3 बेटा था ना, और वह बारी बारी से क्या होता था कि उसको खाना देता था, और बाद में क्या हुआ, झगड़ा लड़ाई बहुत होता था, जिसके कारण वो सोची क्या, उनके जो बेटा था वो सोचा क्या, जब हम उसको खाना नहीं देंगे, 50-50 रुपया तीनों भाई दे देंगे, और वो अपने से खाना बना करके खाएगी और अपना गुजारा करेगी। और यही सब बात सोच करके उसके देखते, वही सब बात सोच करके उसको घुटन महसूस होने लगा, वो घर छोड़ के चली गई। वही बात यहाँ पे सुनते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता है, क्योंकि उसके बेटे बहू उससे बातें नहीं करती है। बिल्कुल उससे बातें नहीं करता, झगड़ा लड़ाई हो जाता था, उससे बातें नहीं करती है, टोकती भी नहीं है। पोता पोती भी जब उसके पास आकर खेलते हैं, जब उसके पोता पोती जो है उसके पास आकर के खेलते हैं, तो उसे खरी कोटी सुनाती है। तो खरी कोटी सुनाती है नहीं, जैसे बेटा उठा वो गांव घर में देखते होइएगा कि मतलब अगर दादी के पास जाता है तो
बोलने लगता है, गाली उली देने लगता है, या कुछ कुछ कहता है, उपमा देने लगता है। वही बात है यहाँ पे, खरी खोटी सुनाने लगता है। और उसके बेटे और बहू ने उसे उससे तीनों, यहाँ तक हम लोग पहले लिख लो, ठीक है, लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उससे हो गया, चलिए। हाँ, उससे तीनों बेटे के यहाँ बारी बारी से रहने को कहा था। उसको जो है सो तीनों बेटों को यहाँ बारी बारी से रहने के लिए कहा गया था। किससे? तो सीता को रहने के लिए कहा गया था, और खाना खाने के लिए ना, वही कहा गया था। उसी के यहाँ खाना खाने को कहा, जिसके कारण सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। और उसे अपने ही घर में क्या होता है, उसको घुटन भी महसूस होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक दिन बहुत वो घर उर छोड़ करके और चली जाती है। होता है ना, आप लोग भी देखते हो गांव घर में किसी किसी का बेटा जो होता है सो माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता है, जिसके कारण माँ बाप को घर छोड़ना भी पड़ता है कभी कभी। भगवान न करे किसी के साथ हो, आप लोग तो करे हुए नहीं, ऐसा नहीं करिएगा कभी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका को अपनाया था? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो यो है दही वाली मगम्मा पाठ का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका आंसर को समझते हैं। आप लोग कहानी पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। बहू ने सास को मनाने के लिए एक प्रपंच रचा। बहू जो है से अपने सास को मनाने के लिए एक प्रपंच रचा, जिसमें उसने अपने बेटे को दादी के पास भेजा और बोला, जा दादी के पास ही रहना, मेरे पास नहीं आना। और वह दादी के पास रहने लगा। और उसका जो बेटा था ना, इसका नंजम्मा का, यानी कि मगम्मा की पोता हुआ ना, वही दादी के पास रहने लगा। बाद में बेटे और बहू ने माफी मांग ली, और सब मिलजुल के कर खुशी खुशी रहने लगा। यही बात है। अब लोग इसको नोट कर लोगे, ठीक है। चलिए, आई होप इससे जो अगला क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी और उसके पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। वही कह रहा है कि लक्ष्मी कौन थी ना। लक्ष्मी बहुत ही साहसी औरत है और गरीब परिवार की औरत है, जिसका पति है लक्ष्मण है, जो दूसरे जगह काम करता है, ठीक है। वही सब की बात है। उस पारिवारिक स्थिति के बारे में कह रहा है कि उसका पारिवारिक स्थिति कैसा है। तो उसकी पारिवारिक स्थिति तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वही बात देखते हैं। क्वेश्चन देख लिया आप लोग? चलिए क्वेश्चन लिख लोगे, आंसर पे आते हैं हम लोग। चलिए, लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र है। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र है। जैसे फिल्म में एगो मेन लीड हीरो होता है, नायक होता है, अभिनेता होता है, वही बात है। जो ढाते विश्वास कहानी है उसका मेन नायिका जो है कौन है? तो लक्ष्मी है, ठीक है। वही कह रहा, प्रमुख पात्र है, जिसके पति का नाम लक्ष्मण है। जिसके पति का नाम क्या है? तो लक्ष्मण है। जिसके कमाई से घर घर ठीक से नहीं चल पाता, जिसके कमाई से जो है से घर ठीक से नहीं चल पाता है। जिसके चलते लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ नौकरी करती है। जिसके चलते जो लक्ष्मी है से तहसीलदार के यहाँ क्या करती है? से नौकरी करती है, ठीक है। जिससे वह अपने घर का गुजारा करती है, जिससे वह अपने घर का क्या करती है? गुजारा करती है। समझ में आया? चलिए अब इसको आप लोग लिख लोगे, लिखो तब तक। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओह सॉरी, आई होप इतना ही क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग को यहाँ ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलेंगे बहुत जल्द। वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था, जिसके पीछे बहुत ही कारण है। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रह पाता है, जिससे वीडियो नहीं लोड हो पाता है, ठीक है। तो अब सही से अपलोड होगा, ठीक है। और आप लोग को तैयारी करवाई जाएगी। आप लोग बेहतर से पढ़ो, ठीक है। और क्या कहें, ऑल द बेस्ट।